अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हरेश कुमार, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। स्टूडेंट, आज हम जो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन हैं दैट इज़ एटॉमिक मास, डायमीटर ऑफ एटम, कंपाउंड एंड देन मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मासेस से। व्हाट इज एटॉमिक मासेस? आर सिंपली मास ऑफ एटम, एटम का मास। तो एटम का मास जो होता है स्टूडेंट्स, उसकी जो रेंज है ये हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास की रेंज क्या है। दैट इज 10 पावर 27 टू 10 पावर 25 kg। दिस इज अ रेंज ऑफ एटॉमिक मासेस। और एटम का जो मास होता है उसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं? AMU में। ये एटॉमिक मास का यूनिट है। जैसे अगर हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, कोई सबस्टेंस लेने जाते हैं, तो हम कहते हैं कि 2 kg, जैसे मास का यूनिट है kg। इसी तरीके से जैसे कोई वॉल्यूम मेयर करना है तो हम कहते हैं 2 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर, इस तरीके से। तो एटम का मास अगर हमें मेयर करना है, कैलकुलेट करना है, तो हम यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ AMU। A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास एंड U फॉर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और ये एटॉमिक मास यूनिट जो है 1 AMU किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1.66 10 पावर -27 kg। और अगर हम इस kg को किलोग्राम को सेकंड में लिखें तो किस तरीके से कर सकते हैं? हमें पता है कि 1 kg जो है वो 10 पावर 3 ग्राम के बराबर है ना। तो यहाँ से kg रिमूव करके हम 10 पावर 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 1.66 10 पावर 24 ग्राम। अगर मैं इसी वैल्यू को m मिलीग्राम में लिखूं तो हमें पता है कि 1 kg जो है वो बराबर होता है 10 पावर -6 मिलीग्राम में। तो यहाँ पर 1 kg के बजाय मैं लिख दूँ 10 पावर यहाँ पर 10 पावर 6 मिलीग्राम, 6 प्लस के लिख दूँ तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 1.66 10 पावर -21 मिलीग्राम। तो दिस इज़ अ कन्वर्जेंस ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो स्टूडेंट बाज़ औक़ात ये MCQs भी बनकर आ सकता है कि 1 AMU इक्वल टू, तो अब वैल्यू अगर आपको kg में दें तो आप कहेंगे 10 पावर -27। अगर ग्राम में लिखी हुई हो तो 10 पावर -24। अगर मिलीग्राम में हो तो 10 पावर -21 मिलीग्राम होता है। दिस इज 1 AMU। अब स्टूडेंट देखें, माइनस में पावर, इसका मतलब कि एटम का मास बहुत ही कम है। हम पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में कि एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि एक सिंगल फुल स्टॉप पे 2 मिलियंस एटम हो सकते हैं। यानी कि एक सिंगल छोटा सा फुल स्टॉप हो वहाँ पे 2 मिलियन प्लस एटम्स हो सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम कितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगर हम बात करें एटम के डायामीटर की कि एटम का डायामीटर कितना है, तो एक्सरे एनालिसिस से या एक्सरे स्टडी ने ये बताया है, शो आउट किया है कि एटम का जो डायामीटर होता है दैट इज 0.2 नैनोमीटर। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास है नैनोमीटर, NM यानी कि नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 पावर -9 मीटर के बराबर। ठीक है, तो हम इस 0.2 नैनोमीटर जो कि एटम का डायामीटर है, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? 0.2 इंटू 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर है? तो 10 पावर -9 मीटर। ओके, अब ये पॉइंट देखो स्टूडेंट, अगर हम इस पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमें पता है कि हम माइनस में एक पावर ऐड करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज 2 इंटू 10 पावर -9 थी, एक पावर पॉइंट को इधर लेके आ गए तो एक पावर ऐड हो जाएगी माइनस की, तो ये हो जाएगी -10 मीटर। तो बाज़ औक़ात आपसे ये पूछा जाएगा कि डायामीटर ऑफ एटम, अगर ऑप्शन आपके पास ये है 0.2 नैनोमीटर तब भी ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन आ जाता है बी इस तरीके से कि 0.2
10⁻⁹ मीटर फिर भी ठीक है। अगर ऑप्शन आ जाता है आपके पास 2 × 10⁻⁻10 मीटर फिर भी ठीक है, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज एक दूसरे के बराबर है। डिफरेंट कहाँ पर है, यूनिट का डिफरेंट, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करेंगे आज का जो हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंपाउंड। के कंपाउंड क्या है। तो स्टूडेंट देखें, अब सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि कंपाउंड एक प्योर सबस्टेंस है। कंपाउंड इज अ प्योर सबस्टेंस विच इज formed by chemical combination of 2 or more than 2 different element। कंपाउंड एक प्योर सबस्टेंट है। और कंपाउंड कैसे बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा। अब कैसे, सपोज करो बेटे हमारे पास ना 2 एलिमेंट है, मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ले रहा हूँ दैट इज हाइड्रोजन, और मैं यहाँ पर दूसरा एलिमेंट ले रहा हूँ ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होंगे तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा दैट इज H2O, जिसे हम कहते हैं वाटर। वाटर इज अ कंपाउंड। Why water is a compound? Because it composed of 2 different element। देखें स्टूडेंट, केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब केमिकल बॉन्ड 2 टाइप्स की मैंने आपको बताया, जैसे कि एक होता है आयोनिक बॉन्ड, अनदर इज अ कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए स्टूडेंट, जब यहाँ पर सपोज के 2 एटम है हमारे पास, एटम नंबर A एंड अनदर इज B एटम। जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, और जब ये एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये वाला एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे। स्टूडेंट, जब भी एक एटम लॉस करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर चार्ज आती है पॉजिटिव, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज आती है नेगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। इन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ पर बन जाएगा एक बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम नाम देंगे आयोनिक बॉन्ड। अब ये आयोनिक बॉन्ड कैसे बना है, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि सर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने, उस बॉन्ड को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड की सिंपल डेफिनेशन हो गई कि सर द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से जो बॉन्ड बने दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा हमारे पास होता है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जब सपोज करो हमारे पास 2 एटम है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज A एटम एंड दैट इज B एटम। अब ये दोनों एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन ना करें बल्कि शेयर करें, ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, दिस इज नोन एज शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर होंगे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, जब दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। और आयोनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जो कि बना है आयोनिक बॉन्ड की वजह से, तो उस कंपाउंड को हम नाम देंगे स्टूडेंट्स आयोनिक कंपाउंड्स। और अगर कोई कंपाउंड बना है और उसके अंदर जो बॉन्ड मौजूद है, केमिकल बॉन्ड जो मौजूद है वो कोवलेंट बॉन्ड है, तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे कोवलेंट कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब जैसे आयोनिक कंपाउंड की बात करें, जैसे हमारे पास आयोनिक कंपाउंड में एग्जांपल NaCl साल्ट आयोनिक कंपाउंड है, पोटेशियम क्लोराइड KCl आयोनिक कंपाउंड है। सर ये आयोनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इनके अंदर मौजूद है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है बेटे, आयोनिक बॉन्ड की वजह से बना।
इस तरफ आए कोवलेंट कंपाउंड्स, जैसे हमारे पास है H2O वाटर, इट्स अ कोवलेंट कंपाउंड। व्हाई कोवलेंट कंपाउंड सर? बिकॉज इट कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। ये जो कंपाउंड बना है किसकी वजह से बना है? कोवलेंट कंपाउंड की वजह से। इसके अंदर दो एलिमेंट जो मौजूद है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये केमिकली कंबाइन हुए हैं बाय मीन ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की इन्होंने, जिसकी वजह से इनके अंदर कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कोवलेंट कंपाउंड्स। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इट इज आल्सो कोवलेंट कंपाउंड। मीथेन जो हम घर के अंदर यानी कि सुई गैस जिसे कहते हैं, दैट इज अ मीथेन। मीथेन के अंदर भी कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कोवलेंट कंपाउंड। स्टूडेंट, दिस इज अ ग्लूकोज, दैट इज अ ग्लूकोज, दैट इज आल्सो कोवलेंट कंपाउंड। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ग्लूकोज कोवलेंट कंपाउंड क्यों है, रीजन इज glucose contain covalent bond, that's it, the covalent compounds. Why salt is ionic compound? Because salt contain ionic bond. Okay students, उसके बाद स्टूडेंट कंपाउंड के बाद हमारे पास नेक्स्ट दैट इज मॉलिक्यूल। अब देखिए व्हाट इज मॉलिक्यूल, क्या चीज होती है? तो मॉलिक्यूल जो है इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कंपाउंड या एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली इन नेचर के अंदर। जैसे हमारे पास H2 को हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। Cl2 इट इज आल्सो मॉलिक्यूल, क्योंकि ये नेचर के अंदर ये क्या करता है? एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट है। O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, H2O वाटर मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो मॉलिक्यूल के स्टूडेंट दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल, और दूसरे होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल जो जिसे हम कहते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, उनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट, प्रोटीन, लिपिड, दे आर नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो हमारे यानी कि ब्लड के अंदर मौजूद, दैट इज हेमोग्लोबिन, इज आल्सो मैक्रोमोलिक्यूल। स्टूडेंट, हेमोग्लोबिन कंटेन 10K एटम्स, यानी कि 10,000 एटम्स। हेमोग्लोबिन के अंदर कितने एटम, हेमोग्लोबिन के सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं? तो 10K यानी कि 10,000 एटम्स आर प्रेजेंट। और स्टूडेंट, हेमोग्लोबिन जो होता है 68,000 टाइम्स, 68,000 टाइम्स हेवियर होता है, हेवियर देन हाइड्रोजन। दिस इज अ पॉइंट स्टूडेंट, दिस इज MCQ के नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन दैट इज 10,000। हाउ मच टाइम्स हेमोग्लोबिन इज हेवियर देन हाइड्रोजन? 68,000 टाइम्स हेवियर होता है। इसके अलावा दूसरा मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, जो इसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल में अगर मैं लिखूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर मैं लिखूं यहाँ पर CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, उसके बाद मॉलिक्यूल की जो टाइप्स है, अगर हम मॉलिक्यूल को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल को अगर हम क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द basis of number of atoms, नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर सिंगल एटम होता है उन्हें कहते हैं हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल।
व्हाट इज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल विच हैविंग सिंगल एटम, जैसे वो मॉलिक्यूल जो जिनके पास सिंगल एटम हो उन्हें हम कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मैंने आपकी यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट इज हीलियम, ये मॉलिक्यूल है, सिंगल एटम है। आर्गन, नियॉन, ईटीसी, दे आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर सिंगल एटम मौजूद है। सेकेंड जो टाइप है मॉलिक्यूल की, दैट इज डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? द मॉलिक्यूल विच कंटेन टू एटम्स। डाई वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर स्टूडेंट टू, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कितने मॉलिक्यूल कितने एटम्स मौजूद हैं? दो एटम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहूँ H2, H2 इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, Cl2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से। और अनदर एटम होता है, अनदर मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? जिसके अंदर 3 एटम्स मौजूद हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक का मतलब जिसके अंदर कितने एटम मौजूद हैं? 3। मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा, जैसे आपने पढ़ा होगा ओजोन, दैट इज O3। ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरीके से टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होता है, ठीक है, जिसके अंदर 4 एटम हो, जैसे P4। अगर मैं आपसे किसी भी मॉलिक्यूल की एटमोसिटी पूछूं स्टूडेंट, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, एटमोसिटी। व्हाट इज एटमोसिटी? एटमोसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल में या एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितने एटम्स मौजूद है उसे हम कहेंगे एटमोसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ एटमोसिटी ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की एटमोसिटी बताएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी एटमोसिटी होगी? सर 2 एटम ऑक्सीजन के, 1 कार्बन की, तो एटमोसिटी ऑफ कार्बन इज 3। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं टेल मी द एटमोसिटी ऑफ मीथेन, CH4 की एटमोसिटी कौन बताए कितनी होगी? तो सिंपल है, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, दिस इज अ 5 एटमोसिटी। इसी तरीके से MD-CAT में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट कि एटमोसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की एटमोसिटी मैं आपको बता चुका हूं, हेमोग्लोबिन के सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर 10,000 एटम्स मौजूद है। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन करूं आपसे कि एटमोसिटी ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की एटमोसिटी बताएं, कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में? तो आप काउंट करेंगे 4, 5, 6, 7। सर दिस इज अ 7 एटमोसिटी। तो एटमोसिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर।